का जीवन एक श्राप था, पर मरण एक महाकाव्य जिसकी रगों में बहता था सूर्य का तेज। महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडलों से अलंकृत था। यह वरदान उसे जन्मजात अमृतत्व प्रदान करते थे, पर नियति ने हर वरदान के साथ उसे एक श्राप भी दिया। उसका जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, वो एक अंतहीन संघर्ष था, सम्मान के लिए, पहचान के लिए और न्याय के लिए। आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जिसने दान में अपनी मृत्यु दे दी। यह कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे युग में जहां देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे, जहां राजमहलों की दीवारें मंत्रों और तप से गूंजती थीं। कुंती राज्य के राजा कुंती भोज यादव वंश के एक प्रतापी राजा थे। राजा कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भांजी प्रथा, जिसे प्रेम से लोग कुंती कहते थे, को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। कुंती में बचपन से ही एक विशेष गुण थे, सेवा, विनम्रता और गहरी श्रद्धा। इसी बीच एक दिन उनके महल में आए महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा पधारे। उनका तेज, उनका ज्ञान जितना प्रभावशाली था, उतना ही उनका क्रोध भी प्रसिद्ध था। महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करना आसान नहीं था, लेकिन यदि प्रसन्न हो जाए तो उनका आशीर्वाद जीवन की दिशा बदल सकता था। राजा कुंती भोज ने महर्षि दुर्वासा की सेवा का दायित्व कुंती को सौंपा। यह एक गहन जिम्मेदारी थी। कुंती ने पूरे समर्पण, विनम्रता और धैर्य से महर्षि की सेवा की। महर्षि संतुष्ट हुए और जाते जाते उन्होंने उस कन्या को एक दिव्य मंत्र दिया, एक ऐसा वरदान जिससे वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी और वह देवता स्वयं प्रकट होकर उसे संतान देंगे। कुंती ने उस वरदान को स्वीकार किया। एक दिन सुबह जब आकाश गुलाबी और स्वर्णिम रंगों से सजा हुआ था, कुंती अपने कक्ष में अकेली खड़ी थी। जिज्ञासा में डूबी उस मंत्र के रहस्य को जानने की इच्छा जाग उठी। क्या सच में यह मंत्र देवताओं को बुला सकता है? यह कोई वासना नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, केवल एक मासूम जिज्ञासा। कुंती ने सूर्य की ओर देखा और उच्चारित कर दिया वह मंत्र। क्षण भर में वातावरण बिजली सा थरथरा उठा। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप असहनीय तेज से चमक रहा था। समस्त कक्ष प्रकाश से भर गया। कुंती भयभीत थी, विस्मित थी। सूर्य बोले, जिसे भी यह मंत्र बुलाता है उसे उस देवता से संतान प्राप्त होती है। कुंती स्तब्ध रह गई। वह केवल परख रही थी, पर अब यह एक अटल दैविक सत्य बन चुका था। कुछ ही क्षणों में कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। यह एक साधारण शिशु नहीं था। उसके शरीर पर प्राकृतिक स्वर्ण कवच था और दिव्य कुंडल कानों में चमक रहे थे। वह शांत था, तेजस्वी था, जैसे सूर्य का प्रतिरूप हो। यह था सूर्य का पुत्र कर्ण। परंतु दुनिया यह कैसे समझती? कुंती अविवाहित है, भले ही वह आज भी कन्या थी। देवता से उत्पन्न यह संतान समाज के लिए अपवित्र मानी जाती। वह अभी अविवाहित थी और विवाह से पूर्व संतान का जन्म समाज में उनके और उनके परिवार के लिए कलंक और अपमान का कारण बन सकता था। उनकी मातृत्व की खुशी पर समाज के कठोर नियमों और भय ने गहरी छाया डाल दी। कुंती एक असंभव निर्णय के सामने थी। अपने पुत्र को स्वयं पालने में असमर्थ, उन्होंने उसे त्यागने का हृदय विदारक निर्णय लिया। कुंती ने शिशु को एक बांस की टोकरी में रखा, कोमल कपड़ों में लपेटा। क्षमा करना पुत्र, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही। मैं तुम्हें सौंप रही हूं उन देवताओं को जिन्होंने तुम्हें भेजा। कुंती ने टोकरी को अश्व नदी में धीरे से प्रवाहित कर दिया। नदी शांत थी। उस दिन वह एक देवपुत्र को ले जा रही थी। बिना डगमगाए, बिना डूबे वह टोकरी बहती रही। दिन के प्रकाश में, रात के सितारों के नीचे वह बालक एक अलौकिक संरक्षण में यात्रा करता रहा। नदी बदलती रही। आखिरकार वह टोकरी हस्तिनापुर के समीप बहते जल में एक सारथी अधीरथ को दिखाई दी। शायद वह जल भरने आए थे या प्रातः स्नान के लिए। उन्होंने टोकरी को बाहर निकाला और उसमें देखा एक बालक शांत मुस्कुराता हुआ, स्वर्ण कवच और कुंडल से चमकता हुआ नदी में बहती उस टोकरी से जब अधिरथ ने उस शिशु को उठाया, मानो स्वयं सूर्य ने उसे अपनी गोद सौंप दी हो।
अधिरथ एक सूत था, हस्तिनापुर की राज परिवार की सेवा में रथ चलाता था। वह एक ईमानदार, निष्ठावान और दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अधिरथ दौड़ते हुए घर पहुंचा और जैसे ही राधा ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, वह स्तब्ध रह गई। उस बालक का चेहरा, उसका तेज, उसके स्वर्ण कुंडल और दिव्य कवच मानो हर उस प्रार्थना का उत्तर थे जिसे राधा ने वर्षों तक देवताओं से मांगा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह बालक किस राजमहल, किस आकाशीय शक्ति या किस विवश मां के गर्भ से आया था, पर उस क्षण वे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते थे। उन्हें सिर्फ एक ही बात पता थी, देवताओं ने उन्हें पुत्र दिया है। वर्षों बाद लोग उसे राधेय कहने लगे। राधा का पुत्र, और समय के साथ दुनिया उसे एक और नाम से पहचानने लगी, जो था कर्ण। उन्होंने उसे अपने रक्त की तरह पाला। वह उसके कवच और कुंडलों को देखकर आश्चर्यचकित रहते। भले ही उनके अर्थ उन्हें समझ न आते, पर वे जानते थे कि यह बालक असाधारण भाग्य लेकर आया है। कर्ण को सूर्यदेव से गहरा जुड़ाव था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना किया करता। यह आदतें किसी साधारण बालक की नहीं थी। यह तो उस आत्मा की पहचान थी जिसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए गढ़ा गया था। उसकी वीरता की यात्रा किसी सामान्य योद्धा जैसी नहीं थी। वह स्वयं अपने आप को प्रशिक्षित कर रहा था। किशोर अवस्था तक आते आते वह धनुर्विद्या और युद्ध कला में अद्भुत कौशल प्राप्त कर चुका था। वह एक ऐसा योद्धा बन गया था जो ज्ञान का भूखा था, लेकिन सब कुछ स्वयं सीख कर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह किशोरावस्था में पहुंचा, उसके भीतर एक अग्नि सी जलने लगी, योद्धा बनने की ज्वाला। भीष्म और परशुराम जैसे महायोद्धाओं की कथाएं उसके हृदय में स्वप्नों की तरह बस गई थी। वह छिपकर अभ्यास करता, लकड़ी से धनुष बनाता, वृक्षों को लक्ष्य बनाकर तीर चलाता। उसे राजपाट की लालसा नहीं थी, उसे चाहिए था सम्मान। उसे अपने कौशल पर भरोसा था। उसे बस एक गुरु की तलाश थी। यह खोज उसे ले गई गुरु द्रोण के पास, जो कुरु राजकुमारों के शस्त्र गुरु थे। कर्ण ने पूरे विनय और आत्मविश्वास से उनके सामने निवेदन किया कि उसे उनके गुरुकुल में शिक्षा पाने दी जाए, लेकिन द्रोण ने कर्ण के संकल्प और मेहनत को नहीं देखा। उन्होंने देखा सिर्फ उसका वंश। एक सारथी का पुत्र दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा सकता। द्रोण ने कठोरता से कर्ण को मना कर दिया। कर्ण टूट गया क्योंकि उसके पास कौशल की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल उच्च कुल की पहचान की। यह उसके जीवन की पहेली पर सबसे कड़वी चोट थी, एक ऐसा घाव जिसने उसका जीवन बदल दिया। लेकिन उस अस्वीकृति ने कर्ण को तोड़ा नहीं, उसने उसे गढ़ा। महानता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के साथ कर्ण ने अब अपनी दृष्टि एक और महान गुरु पर केंद्रित की। परशुराम एक ऐसा योद्धा साधु जो दिव्य अस्त्रों के से सुसज्जित तो थे ही, लेकिन क्षत्रियों के प्रति उनकी कटुता भी प्रसिद्ध थी। क्षत्रियों से कटुता कारण यह था कि परशुराम ने सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देने की शपथ खा रखी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी क्षत्रिय को कभी शिक्षा नहीं देंगे, परंतु कर्ण रुकने वालों में नहीं था। उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के शिष्य बनेगा। गुरु परशुराम के एकांत आश्रम में पहुंचकर कर्ण ने विनम्रता के साथ शरण मांगी। परशुराम उसकी निष्ठा और विनय से प्रसन्न हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। यहीं से शुरू हुई उस शिक्षा की यात्रा जिसके लिए कर्ण ने वर्षों तक तड़प उठाया था। दिन प्रतिदिन कर्ण ने गहन साधना से परशुराम के ज्ञान को आत्मसात किया। वह साहसी था, अनुशासित था और अपूर्व बुद्धिमत्ता का परिचायक भी। दिव्य अस्त्रों की विद्या उसके भीतर जैसे स्वाभाविक रूप से समा रही थी। परशुराम भी प्रभावित थे। गुरु परशुराम के आश्रम में बिताए गए वह दिन कर्ण के जीवन के सबसे निर्णायक क्षण थे। वहां उन्होंने न केवल युद्ध की तकनीक सीखी, बल्कि दिव्य अस्त्रों की वह विद्या भी प्राप्त की जो केवल कुछ गिने चुने महायोद्धाओं को ही प्राप्त होती है। कर्ण अब न केवल एक कुशल धनुर्धर था, बल्कि शस्त्रों और मंत्रों का वह महान पांडित्य रखता था जो केवल राशियों और देवताओं को प्राप्त था। परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र तक की दीक्षा दी। कुछ महीनों में ही कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय शिष्यों में गिना जाने लगा। और फिर एक दोपहर धूप तेज थी। प्रशिक्षण समाप्त हुआ था। परशुराम ने विश्राम के लिए कर्ण से कहा, मेरे लिए मृगल लाओ, मैं विश्राम करूंगा। कर्ण ने मृग छाल लाने की बजाय अपनी जांघ को ही
गुरु के सिरहाने बना दिया। गुरु शांत होकर सो गए। तभी एक तीखा कीड़ा घास से निकलकर कर्ण की जांघ में घुस गया और उसे काटने लगा। पीड़ा असहनीय थी, रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण चुपचाप बैठा रहा। उसने अपनी आंख तक नहीं झपकाई क्योंकि गुरु की नींद भंग ना हो। रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण चुपचाप बैठा रहा। उसने अपनी आंख तक नहीं झपकाई क्योंकि गुरु की नींद भंग ना हो। जब रक्त की धार गुरु के चेहरे तक पहुंची, तब परशुराम की नींद टूटी। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है। परशुराम बोले, यह रक्त कहां से आया? कर्ण ने शांति से उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे कीड़े ने काटा है। परशुराम का चेहरा गंभीर हो गया। कोई ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा चुपचाप कैसे सह सकता है? यह सहन शक्ति केवल किसी क्षत्रिय की हो सकती है। और तभी वह रहस्य खुल गया। कोई ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा चुपचाप कैसे सह सकता है? यह सहन शक्ति केवल किसी क्षत्रिय की हो सकती है। और तभी वह रहस्य खुल गया। कर्ण ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर सच्चाई स्वीकार की। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं एक रथी एक सूत पुत्र हूं, परंतु मेरी तृष्णा केवल ज्ञान की थी, कोई अपमान का उद्देश्य नहीं था। लेकिन परशुराम के हृदय में विश्वासघात की पीड़ा गहराई तक उतर चुकी थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, जिस ज्ञान को तूने छल से पाया है, वही ज्ञान तुझे एक दिन धोखा देगा। जब तू अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में होगा, तेरा स्मरण तुझे ही धोखा देगा। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो वे इसके मंत्र भूल जाएंगे। कर्ण स्तब्ध रह गया। यह एक श्राप था जिसने उसके भविष्य को बदल कर रख दिया। परशुराम ने अपना मुंह मोड़ लिया और कर्ण को अपने आश्रम से निष्कासित कर दिया। एक छल और एक जीवन भर का श्राप कर्ण टूट चुका था। अकेलेपन में भटकते हुए वह जंगलों में निकल पड़ा। और तभी दूसरा प्रहार। झाड़ियों में हलचल हुई। कर्ण को लगा कोई जंगली पशु आ रहा है। उसने तीर उठाया, प्रत्यंचा खींची और चला दिया। चीखार गूंजी। वह कोई जानवर नहीं था, वह एक ब्राह्मण की गाय थी। कर्ण ने अनजाने में उसे मार डाला था। कर्ण तुरंत दौड़ा, क्षमा मांगी, हाथ जोड़े। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जिस तरह तूने मेरी निर्दोष गाय को उस क्षण मारा जब वह असावधान थी, ठीक वैसे ही एक दिन तू भी मारा जाएगा, जब तू अपने रथ में फंसा होगा, असहाय होगा और कोई तुझे मार डालेगा। दूसरा श्राप कुछ ही दिनों में, दो श्राप। एक महान आत्मा भी शायद टूट जाती, लेकिन कर्ण नहीं टूटा। कुछ पल को उसे ऐसा लगा जैसे वह विधि का निशाना बन गया हो, हर पीड़ा उसी पर लक्षित हो। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वह लौट आया अपने माता पिता के पास। हस्तिनापुर में गुरु द्रोण एक महायोद्धा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे थे। सभी राजकुमार और योद्धा उसमें भाग लेंगे, विशेषकर अर्जुन, जो उस समय तक काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। कर्ण की आंखों में एक बार फिर ज्वाला जली। अब वक्त था अपनी योग्यता को साबित करने का। कर्ण के सामने अब अवसर था कि वह हस्तिनापुर के श्रेष्ठ राजकुमारों के समक्ष खड़ा हो, विशेष रूप से अर्जुन के सामने, जो गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था और जिसकी वीरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। कर्ण तैयार था। उसने निर्णय लिया, वह हस्तिनापुर जाएगा और इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। अर्जुन की अद्भुत धनुर्विद्या की चर्चा हर ओर थी। वह अपने लक्ष्य भेदने और बाण चलाने में इतनी कुशलता दिखा रहा था कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी प्रशंसा करते हुए दरबारी और आम लोग कह रहे थे, अर्जुन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसका बाण, उसका ध्यान, सब अद्भुत है। कर्ण, जो भीड़ में खड़ा था, उसने उत्साह के साथ कहा, अगर यह अर्जुन की कला है तो मुझे उसका मुकाबला करने दो। भीड़ में हलचल मच गई। लोग चकित थे। एक साधारण सारथी का पुत्र सामने आने जा रहा था। कर्ण ने अपने बाणों का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने पहले अर्जुन के लक्ष्य की नकल की और फिर उससे भी कठिन लक्ष्य भेद दिए। प्रत्येक बाण सटीक और शक्तिशाली था। अर्जुन, जो अपने कौशल में निश्चिंत था, चकित रह गया। उसने कहा, तुम कौन हो? कर्ण ने गर्व से उत्तर दिया, मैं सारथी का पुत्र हूं, परंतु मेरा लक्ष्य और कौशल किसी से कम नहीं। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। भीड़ में एक क्षत्रिय युवक ने व्यंग किया, सारथी का बेटा, यह तो केवल रथ चलाने के काम आता है, युद्ध कौशल के लिए नहीं। उसी क्षण दुर्योधन ने कदम बढ़ाया। उसका हृदय कर्ण की वीरता और साहस देखकर प्रसन्न हुआ।
उसने कहा, मैं तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूं। अब तुम क्षत्रिय कहलाओगे और अर्जुन से युद्ध कर सकते हो। कर्ण के हृदय में एक नया उजाला और संतोष हुआ। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, समाज ने उसे ठुकराया, परंतु दुर्योधन ने उसकी क्षमताओं और वीरता को पहचाना। उसने कहा, धन्यवाद महाराज, आपने मेरा सम्मान किया। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, मैं आपके प्रति जीवन भर निष्ठावान रहूंगा। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता इस दिन स्थायी हो गई। यह मित्रता केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं थी, बल्कि धैर्य, साहस और विश्वास से जुड़ा एक अद्वितीय गठबंधन था। कर्ण ने तय कर लिया कि चाहे धर्म या अधर्म का कोई प्रश्न आए, वह हमेशा दुर्योधन का समर्थन करेगा और अपने वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। कर्ण अब केवल एक धनुर्धर नहीं रह गया था, बल्कि दुर्योधन का सबसे विश्वसनीय योद्धा और भविष्य के युद्ध में उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया। कर्ण और अर्जुन के बीच उसी दिन हस्तिनापुर में युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन का हर प्रहार, हर अस्त्र कर्ण के सामने विफल हो रहा था। कर्ण की रक्षा सूर्यदेव का वह दिव्य कवच कर रहा था, जो कर्ण के शरीर पर बचपन से था। युद्ध होते होते शाम हो गई। सूरज ढलते शंखनाद की ध्वनि उत्पन्न हुई और युद्ध पर विराम लग गया। लेकिन यह निर्णय भविष्य पर चला गया कि अर्जुन और कर्ण में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। हस्तिनापुर के महल और आसपास के राज्यसभा में एक उत्सव का माहौल था। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर पूरे राजधानियों में फैल चुकी थी। हर क्षत्रिय, धनवान और प्रसिद्ध योद्धा अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। अर्जुन ने भी ब्राह्मण वेश धारण कर चुनौती स्वीकार की थी और उसकी उत्कृष्टता की चर्चा हर कोने में हो रही थी। कर्ण अंग देश का राजा और दुर्योधन का सबसे विश्वसनीय मित्र स्वयंवर में पहुंचा। उसका हृदय केवल एक ही लक्ष्य के लिए धड़क रहा था। उसका बाण द्रौपदी के स्वयंवर में सबसे कठिन लक्ष्य भेद सके। उसने धनुष उठाया और दृढ़ निश्चय किया कि वह द्रौपदी को जीत कर दिखाएगा कि प्रतिभा और वीरता में जन्म नहीं देखा जाता। सभा में सभी लोग कर्ण की ओर देख रहे थे। तभी द्रौपदी ने अपने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण के हृदय में जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखें क्षण भर के लिए जल उठी, पर उसने क्रोध को अपने भीतर दबाया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, महारानी, मेरा जन्म कोई ऐसी बाधा नहीं जो मेरे वीरता और कर्म को रोक सके, परंतु आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। उस दिन कर्ण का अपमान गहरा गया। उसे केवल इसलिए ठुकरा दिया गया कि वह सारथी का पुत्र था, जबकि उसकी क्षमता, वीरता और कौशल किसी से कम नहीं थी। इस अपमान ने उसके हृदय में पांडवों, विशेषकर अर्जुन के प्रति बैर की जड़ें गहरा दी। कुछ ही क्षणों बाद एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ा, धनुष उठाया और लक्ष्य भेद दिया। वह अर्जुन था। द्रौपदी को अब उसका पति मिल चुका था, पर उस स्वयंवर ने केवल एक विवाह नहीं जोड़ा, बल्कि एक शत्रुता की नींव भी रख दी। समय बीतता गया, राज्य बने, राज्य गिरे, परंतु कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति अटूट रही। और जब पांडवों को नष्ट करने की योजना बनी, एक षड्यंत्रपूर्ण जुए की सभा में, तो कर्ण चुपचाप पर पूर्ण रूप से दुर्योधन के साथ खड़ा था। यह वह क्षण था जब निष्ठा और धर्म के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। एक दिन की बात है जब धृतराष्ट्र ने एक जुए की सभा का आयोजन किया। पांडवों को आमंत्रित किया गया और उनके साथ भाग्य ने छल किया। युधिष्ठिर हारते गए। राज्य, धन, राजकुमार, स्वाभिमान और अंततः उन्होंने हार दी द्रौपदी को। सभा सन्न हो गई। एक रानी, एक स्त्री, पांचों पांडवों की पत्नी अब दाम की वस्तु बनाकर दरबार में घसीटी गई। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के साथ राज सिंहासन के पास बैठा था। उसकी निष्ठा अडिग थी। फिर जो शब्द कर्ण ने कहे, उन्होंने उसकी छवि पर कभी ना मिटने वाला धब्बा छोड़ दिया। वह बोला, जिस स्त्री के 5 पति हैं, वह अनेक वशगाह है। बहुतों के अधीन वह कोई रानी नहीं, बल्कि एक वेश्या के समान है। सभा स्तब्ध थी। भीष्म, द्रोण, सभी मौन। कर्ण, जो सदा दानवीर और मर्यादा पुरुष के रूप में जाना गया, आज वाणी के विष में डूब चुका था। उसने द्रौपदी के वस्त्र हरण को प्रोत्साहित किया। दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाने लगे। द्रौपदी धर्म, मर्यादा और मानवीय गरिमा की पुकार बनकर सभा में विलाप कर उठी। परंतु कर्ण, जो कभी सच्चे साहस का प्रतीक था, वह आज मौन रहा, या कहें उत्साहित करता रहा। महाभारत कहती है, कर्ण को इस व्यवहार पर पश्चाताप हुआ।
पांडव वनवास चले गए और द्रौपदी की मर्यादा चमत्कारिक रूप से बच गई। परंतु कर्ण उस दरबार की दीवारों में एक छाया की तरह रह गया जो अपने ही आदर्शों से पराजित हो चुका था। कर्ण की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। भाग्य और देवताओं ने उसकी उदारता को परखने के लिए एक दैवीय छल की योजना बनाई थी और उसकी नियति एक बार फिर करवट लेगी। कर्ण का नाम अब दानवीरता का पर्याय बन चुका था। हस्तिनापुर से लेकर दूर दराज के राजाओं तक कहानियां फैल चुकी थी। कोई भी याचक कर्ण के द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। हर दोपहर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कर्ण दान के लिए आसन पर बैठता। धन, वस्त्र, अनाज या जो भी मांगा जाए वह बिना झिझक दे देता। उसकी यह ख्याति इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि स्वयं देवता भी चकित थे। महाभारत के युद्ध की आहट तेज हो रही थी। कर्ण ने अपने जीवन का हर कदम दुर्योधन के साथ बांध लिया था, चाहे जीत हो या पराजय। लेकिन इस युद्ध के पहले कर्ण के पास अभी भी 2 दिव्य रत्न थे, कवच और कुंडल। वे कोई साधारण गहने नहीं थे। सूर्यदेव ने स्वयं जन्म के साथ उसे दिए थे, जिसके कारण उसका शरीर शस्त्रों से अजय बना रहता था। पांडवों की ओर खड़े देवता चिंतित हो उठे, विशेषकर इंद्र जो अर्जुन के पिता भी थे। उन्होंने एक योजना बनाई कर्ण को उसकी अजयता से वंचित करने की। एक दिन जब कर्ण सूर्य को प्रणाम कर रहा था, सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और बताया, बेटा, इंद्र वेश बदल कर आएगा और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेगा। याद रखो, उसके बाद तुम मृत्यु के लिए नग्न हो जाओगे। लेकिन कर्ण ने केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि स्वयं देवताओं का राजा भी भिक्षा मांगने आए तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। कर्ण जानता था कि यह परीक्षा होगी, पर मना करना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। अगले दिन सुबह जब कर्ण सूर्य को जल दे रहा था, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया, झुकी पीठ, कांपते हाथ, झोली लिए। उसने कहा, हे वीर, एक महादान की याचना करता हूं। कर्ण ने पहचान लिया कि यह कोई सामान्य याचक नहीं है, यह इंद्र ही है। लेकिन फिर भी उसने ना नहीं कहा। ब्राह्मण ने उसके कवच और कुंडल की ओर इशारा किया। कर्ण ने उस ब्राह्मण से पूछा कि एक ब्राह्मण के लिए इन कवच कुंडलों का क्या काम, लेकिन अगर आपने मुझे यह कवच कुंडल मांगे हैं तो मैं आपको इसे अवश्य दूंगा। कर्ण ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप देवराज इंद्र हैं जो भेष बदलकर मेरे सामने आए हैं। देवराज इंद्र अपने असली भेष में आ गए। कर्ण ने उन्हें कवच कुंडल दान किया। यही क्षण बताता था कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं हो सकता। कवच कुंडल के बदले में देवराज इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दी। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम इसका इस्तेमाल जिस किसी पर भी करोगे उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु तुम इसका उपयोग एक ही बार कर सकोगे। यह कहकर देवराज इंद्र कर्ण का कवच कुंडल लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही कुरुक्षेत्र की धरती पर सेनाएं एकत्र हो रही थीं, कर्ण के जीवन का एक और रहस्य सामने आया। युद्ध की पूर्व संध्या पर स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास आए, एक ऐसा सत्य लेकर जो कर्ण की आत्मा को झकझोर देने वाला था। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। पांडवों में सबसे बड़ा यह जानकर कर्ण अबाक रह गया, लेकिन शांत रहा। उसने श्री कृष्ण की बातों को गंभीरता से सुना, मगर जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने की विनती की तो कर्ण ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसका उत्तर सीधा था, अब मेरा जीवन और मृत्यु, मेरी सारी नियति दुर्योधन से जुड़ चुकी है। कुछ ही समय बाद गुप्त रूप से कुंती स्वयं गंगा तट पर कर्ण से मिलने पहुंची। वह क्षण बेहद भावुक था। मां और बेटे के बीच वर्षों बाद पहला संवाद। कुंती ने कर्ण को अपने प्रथम पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने भाइयों के पास लौटने की गुहार लगाई। कर्ण ने भीतर से टूटा होने के बावजूद एक बार फिर अपना बड़प्पन दिखाया। उसने कुंती से वादा किया वह अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाएगा। वह जानता था कि अर्जुन से उसका युद्ध टल नहीं सकता, परंतु कर्ण ने कुंती को एक वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर वह दूसरे किसी पांडव का वध नहीं करेगा। कुंती के 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे। यह कहकर कर्ण वहां से चला गया। कुरुक्षेत्र में हर महान योद्धा उतरा। पहले 10 दिनों तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया। भीष्म पितामह सेनापति थे और उन्होंने कर्ण की उत्पत्ति और क्षत्रिय धर्म पर सवाल उठाए थे, इसलिए कर्ण युद्ध से दूर रहा। लेकिन 9वें दिन जब भीष्म शरशैया पर गिर पड़े, मैदान अब कर्ण के लिए खुल चुका था।
11वें से 15वें दिन तक द्रोणाचार्य ने कमान संभाली, लेकिन कर्ण ने अब पांडवों से सीधे मुकाबले शुरू कर दिए। जब 14वें दिन कर्ण की भूमिका निर्णायक बनी। जब अर्जुन कौरव रक्षा पंक्ति तोड़ने वाले थे, कर्ण ने मोर्चा संभाला, लेकिन उसी दिन वह उस षड्यंत्र का भी हिस्सा बना जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को बिना किसी नियम के कई महारथियों ने घेर कर मार डाला। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने सबसे भयानक मोड़ पर था। 14वें दिन पांडवों ने एक ऐसा योद्धा उतारा जिसने कौरव सेना में हड़कंप मचा दिया। घटोत्कच भीम का राक्षस पुत्र। घटोत्कच की मायावी शक्तियां चरम पर थी। वह आकाश में उड़ता, छलावा रचता और कौरवों की पंक्तियां चीर कर रख देता। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी सारी उम्मीदें लेकर दुर्योधन ने मुड़कर देखा कर्ण की तरफ। एक ही योद्धा था जो उन्हें बचा सकता था, लेकिन कर्ण के सामने एक कठिन फैसला था। अमोघ शक्ति, यह उन कुछ गिने चुने अस्त्रों में से एक था जो अर्जुन का अंत कर सकते थे। यह अस्त्र कर्ण को देवराज इंद्र ने दिया था। इसका केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था। कर्ण के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। उसने वास्तविक शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही घटोत्कच आकाश से कौरवों पर टूटने को आया, कर्ण ने शक्ति अस्त्र चलाया। वह अस्त्र सीधे जाकर घटोत्कच को आघात करता है और एक विशाल विस्फोट के साथ राक्षस युद्ध भूमि में ढेर हो जाता है। उसकी गिरती हुई देह कौरव सेना की एक पूरी टुकड़ी को कुचल देती है। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ती है। कर्ण ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी। कर्ण जानता था अब उसके पास अर्जुन को मारने का वह एकमात्र दिव्य अस्त्र नहीं बचा था। 15वें दिन गुरु द्रोण के निधन के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। यह वही पल था जिसका कर्ण वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब वह दुर्योधन की पूरी सेना का सर्वोच्च योद्धा था। 16वें और 17वें दिन कर्ण ने जबरदस्त युद्ध किया। उसने पांडवों के एक एक भाई से मुकाबला किया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी उसकी बाण वर्षा के आगे टिक नहीं पाए, लेकिन कर्ण ने किसी को मारा नहीं। उसने अपनी मां कुंती को वचन दिया था कि वह उनके प्राण नहीं लेगा। सिर्फ अर्जुन उसका असली लक्ष्य था। पांडवों के लिए कर्ण एक भयावह शत्रु बन चुका था, जबकि कौरवों के लिए वह आशा की अंतिम किरण था। उसके बाण अग्नि की तरह गिरते, उसका रथ युद्ध भूमि पर बिजली की तरह दौड़ता और हर योद्धा जो उसका सामना करता या तो मारा जाता या पीछे हट जाता। 17वें दिन की शाम सूर्य अस्त हो रहा था और युद्ध भूमि पर दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक ओर अर्जुन रथ पर कृष्ण सारथी बनकर खड़े और दूसरी ओर कर्ण जिसका रथ शल्य चला रहे थे। यह वही क्षण था जिसका इंतजार वर्षों से था। एक पुरानी दुश्मनी अब अंतिम मोड़ पर थी। दोनों धनुर्धर अपनी कला के शिखर पर थे। आकाश बाणों से भर गया। कर्ण ने परशुराम द्वारा प्राप्त विजय धनुष से प्रहार किया। दोनों ओर से भयानक युद्ध हो रहा था। कर्ण ने अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब दिया। कर्ण ने एक बाण चलाया जिसमें एक नाग बैठा था। भगवान कृष्ण को जैसे ही पता चला कि वह विषैला नाग उस बाण में बैठा है, तो भगवान कृष्ण ने अपने पांव से रथ को भूमि में नीचे धंसाया। इस बाण से अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी अगर भगवान कृष्ण रथ नीचे न करते। कर्ण के हर बार पर भगवान कृष्ण उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि कर्ण के बार से भगवान कृष्ण का रथ कुछ पग पीछे जा रहा था, बल्कि अर्जुन के प्रहार पर कर्ण का रथ 15 से 20 फीट पीछे जा रहा था। ऐसे में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे प्रहार से कर्ण का रथ इतना पीछे जा रहा है, परंतु आप फिर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ पर इस समय मैं बैठा हूं, जिसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, परंतु कर्ण फिर भी इस रथ को तनिक हिलाने का दम रख रहा है, इसलिए मैं उसके युद्ध कौशल की तारीफ कर रहा हूं। युद्ध चल ही रहा था कि कर्ण ने अपने तौनीर से एक बाण निकाला और वैष्णव अस्त्र का आवाहन किया। कहते हैं कि इस अस्त्र का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। यह अस्त्र अर्जुन को मार गिराने में सक्षम था। जैसे ही कर्ण ने वैष्णव अस्त्र चलाया तो अर्जुन के आगे भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और वह अस्त्र फूलों की माला के रूप में भगवान कृष्ण के गले में विराजमान हो गया। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, कर्ण के पुराने शापों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अचानक उसके रथ का पहिया नरम मिट्टी में धंस गया। कर्ण ने घोड़ों को संभालने की कोशिश की। शल्य ने रथ खींचा पर पहिया हिला तक नहीं।
यही वह पल था जिसकी भविष्यवाणी उस ब्राह्मण ने की थी, जिसकी गाय कर्ण से गलती से मारी गई थी। कर्ण ने जल्दी से ब्रह्मास्त्र उठाया ताकि आखिरी वार अर्जुन पर कर सके, लेकिन याद नहीं आया, मंत्र ही भूल गया। परशुराम का शाप अब साकार हो गया था। कर्ण अब निहत्था था, थका हुआ, बदन तीरों से छलनी था, रथ कीचड़ में ढंसा हुआ था, मानो युद्ध भूमि खुद ही उसका साथ छोड़ रही हो। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उसका मजाक उड़ा रहा हो। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन कृष्ण ने याद दिलाया, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और कर्ण ने कई बार अधर्म का साथ दिया है। उसने अंतिम बाण छोड़ा। बाण सीधा जाकर कर्ण की छाती में ढंसा, वहीं छाती जहां पहले कभी दिव्य कवच था, जो अब नहीं था। वह घुटनों पर गिरा और उस क्षण सूर्य अस्त हो गया, जैसे स्वयं सूर्य भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखना चाहता था। कर्ण वो योद्धा जिसने पूरी जिंदगी न्याय के लिए, सम्मान के लिए और दोस्ती के लिए लड़ाई लड़ी थी। सूर्य अस्त हुआ और कर्ण का जीवन भी। एक ऐसा योद्धा जो अपराजय था, लेकिन किस्मत और श्रापों की साजिश से हार गया। कर्ण का सिर जमीन पर गिरा और उसके साथ ही खत्म हुआ महाभारत के सबसे दुखद नायक का अध्याय। कहते हैं अंतिम सांसों में कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। कर्ण की मौत ने दुर्योधन के अभियान की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। युद्ध भूमि पर पांडव और कौरव दोनों ही पक्षों के योद्धा सिर झुकाए खड़े थे। हारने के बाद भी कर्ण का साहस उन्हें सम्मान देने पर मजबूर कर गया। लेकिन असली त्रासदी तब सामने आई युद्ध खत्म होने के बाद, जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण वही योद्धा जिससे वे इतने वर्षों से लड़ रहे थे, उनका ही बड़ा भाई था, उनका पहला पुत्र। युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पांडवों ने कर्ण का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। इतिहास में कर्ण खलनायक नहीं, बल्कि एक महानायक, एक अमर प्रतीक। उसकी कहानी महाभारत में सबसे मार्मिक अध्याय बन गई, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। हर बार जब किसी को यह लगने लगे कि उसका जन्म या हालात उसके भाग्य को तय करेंगे, कर्ण को आज भी उनकी दानवीरता के लिए याद किया जाता है। भले ही कर्ण अधर्म पक्ष पर था, परंतु उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब उसके साथ कोई नहीं था, उसे समय उसका साथ दुर्योधन ने दिया था। इसीलिए कर्ण ने मरते दम तक दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण के लिए सबसे बड़ा धर्म यही था। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और अंगराज कर्ण के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है।